अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे कि जब आपके पास दो इक्वेशंस होती हैं तो उनका ग्राफिकल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, वैसे भी स्टूडेंट जब आप छोटी क्लासेस में होते हैं तो आप लेट से आपसे कहा जाता है कि 2x+3y इज इक्वल्स टू 4, या फिर आप इस तरह से कहें कि x+4y इज इक्वल्स टू 2। आपसे ये कहा जाता है कि इनको सॉल्व करें, तो आप इसमें सिंपल क्या करते हैं, आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक आपके पास x की वैल्यू आ जाती है, लेट से मैं कहता हूँ -1। ठीक है, अच्छा उसको फिर आप क्या करते हैं कि उसको आप पुट करते हैं किसी एक में, तो वहां से आपको y की वैल्यू मिल जाती है, लेट से -2। तो आपका सोल्यूशन सेट में आप इस तरह से लिखते हैं कि सोल्यूशन सेट आपका आएगा -1 एंड -2। ठीक है, ये ऑर्डर पे। सोल्यूशन सेट का मतलब ये होता है कि अगर आप इन दोनों फंक्शंस के ग्राफ को ड्रॉ करें, लेट से मैं कहता हूँ ये, तो दोनों फंक्शन जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करते हैं उसका मतलब ही सोल्यूशन होता है। तो ये बेसिकली ये जो है ना, ये आपके पास वो पॉइंट होगा जिन, आप देखें ना, जिन दो इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे उनके सोल्यूशन का मतलब ये होगा कि अगर आप उन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करें, दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करें, तो जिस पॉइंट पर दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगे, बेसिकली सोल्यूशन का मतलब वो वाला पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ग्राफिकल सोल्यूशन का मतलब यही होता है। ठीक है, एक होता है न्यूमेरिकल सोल्यूशन जो अभी मैंने आपको बताया कि सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं या कुछ भी करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। तो उसके लिए जी हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास इक्वल आ रही है cos x इज इक्वल्स टू x के। हमने इसका जो है ग्राफिकल सॉल्यूशन जो बताना है। ठीक है, अच्छा इसके सॉल्यूशन में हमने क्या करेंगे, टू फाइंड द सॉल्यूशन, टू फाइंड द सॉल्यूशन, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन cos x is equals to x, we draw the graphs of, ये बेसिकली हम इसके मेथड को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस तरह की जो ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है उसका ग्राफ या उसका सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करेंगे। वी ड्रॉ द ग्राफ्स, वी ड्रॉ द ग्राफ्स, द ग्राफ्स ऑफ the two functions, the two functions। अच्छा, किन दो फंक्शंस का हम बेसिकली जो ग्राफ है वो ड्रॉ करेंगे, y इज इक्वल्स टू x एंड y इज इक्वल्स टू cos x। ठीक है, एंड y इज इक्वल्स टू cos x। हमने बेसिकली क्या, cos x को भी y का नाम दे दिया और x को भी y का नाम दे दिया, जबकि इस केस में हमारे पास x जो होगा, क्योंकि cos जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है और cos का जो पीरियड होता है वो वो पाई होता है, सॉरी 2 पाई होता है, वो अलग बात है। मैं यहाँ पर सिर्फ हम इसका जो डोमेन है उसकी बात करेंगे, तो वो है हमारे पास -पाई से पाई के दरमियान, मतलब जो वैल्यूज हमने पुट करनी है ना वो -पाई से पाई के दरमियान हमने पुट करनी। तो पीरियड को हम फिलहाल कुछ भी नहीं उसको कंसिडर करते, बस आपने ये याद रखना है कि x की जो वैल्यूज है वो आपने पुट करनी है -पाई से पाई के दरमियान ही आपने वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो अब इसके लिए फिर हमने क्या करना है, हमने एक जो ग्राफ है, अब इसका तो मसला नहीं है ना, ये तो आपको पता है, x की जो वैल्यू पुट करेंगे y की वही वैल्यू, जैसे आपने x1 पुट किया तो y भी क्या आ जाएगा 1, x2 पुट किया तो y भी क्या आ जाएगा 2, x3 पुट करेंगे तो y भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसका तो इश्यू नहीं है। इसका जो ग्राफ है वो हम ड्रॉ करने जा रहे हैं यहाँ पे। उसके लिए एक टेबल बनाएंगे हम, टेबल की फॉर्म में आपको पता है ग्राफ जब भी हम बनाएंगे तो हमें टेबल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक x की वैल्यू चाहिए होती है और एक y की वैल्यू चाहिए होती है। तो यहाँ पर अब आ जाएगा हमारे पास x और यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू cos x, और जो वैल्यूज हमने पुट करनी है वो -पाई से पाई के दरमियान पुट करनी है। तो पहली वैल्यू जो होगी हमारे पास आएगी -पाई, तो cos -पाई का जो मतलब होगा वो आएगा -1, ये आपके पास आ जाएगा -1। अच्छा, नेक्स्ट वैल्यू है जी -5 पाई बाई 6। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा -0.87।
नेक्स्ट वैल्यू हम पुट करेंगे -2 π/3, तो आ जाएगा -0.5। नेक्स्ट वैल्यू है -π/2, तो उस पर आंसर आएगा 0। नेक्स्ट वैल्यू है -π/3, उस पर वैल्यू आएगा -0.5। नेक्स्ट वैल्यू है -π/6, उस पर जो वैल्यू है वो आएगी 0.87। अच्छा, यहाँ पर एक और टेबल बना लेते हैं। अच्छा, -π/6 के बाद हम वैल्यू पुट करेंगे 0 की। 0 पुट करने पे, सॉरी, यहाँ तो फंक्शन लिखेंगे ना, y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू एंड y इज इक्वल्स टू cos x, ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू पुट करने पे हमें जो वैल्यू है, सॉरी, 0 पुट करने पे आंसर मिलेगा 1। π/6 पुट करेंगे तो cos x हमें वैल्यू देगा 0.87। π/3 पुट करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 0.5। π/2 पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0। 2π/3 पुट करेंगे, 2π/3 पुट करने से आंसर मिलेगा -0.5। एक कॉलम हमें और चाहिए होगा, तो यहां पर भी इसी तरह वैल्यूज पुट करेंगे हम। अच्छा, 2π/3 के बाद हम 5π/6 पुट करेंगे। 5π/6 पुट करने पे आंसर आएगा -0.87 और पाई पुट करने पे आंसर आएगा हमारे पास -1 आएगा, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास क्या है, वैल्यूज आ गई हैं। अच्छा, इन वैल्यूज को अब हम प्लॉट करेंगे उसकी फॉर्म में, कार्टेशियन प्लेन में। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन आपने ड्रॉ करना है। ये हमारे पास ये आ गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो अब इस पे जो वैल्यूज है ना हमारे पास, वो आएंगी, ये आ जाएगा 30, 60, 90, 120 एंड यहाँ पर 150 कर लेते हैं और यहाँ पर 180 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह लेफ्ट साइड पर भी जो है हम उसी तरह से वैल्यू जो है ना हमने यहाँ जो की उतनी ही हम इधर करेंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो वीडियो है हम उसमें वो देखेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।